गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर रेखा पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में हम लोग मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स क्या होंगे, मल्टीमीडिया का प्रेजेंट सिनेरियो में कहाँ पे, किस फील्ड में क्या यूटिलाइजेशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया एक तरह से एक तरीका या एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम लोग कंबाइन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को, जैसे कि टेक्स्ट है, ऑडियो है, इमेजेस है, वीडियो है, एक सिंगल और इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस के अंदर। जब हम मल्टीमीडिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मल्टीमीडिया का वर्ड मल्टीमीडिया कहाँ से डिराइव्ड हुआ? मल्टीमीडिया का वर्ड डिराइव्ड हुआ है हमारे लैटिन भाषा के वर्ड मल्टस से। मल्टस का मतलब है मल्टीपल, यानी कि ये दो वर्ड को कंबाइन करता है, एक तो मल्टीपल और एक मीडिया। मल्टीपल और मीडिया, तो हम इसको एक इक्वेशन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया इक्वल्स टू मल्टीपल मीडिया। मल्टीपल प्लस मीडिया। मल्टीपल का मतलब हो गया बहुत सारा, यानी कि वेरियस। मीडिया का मतलब हो गया चैनल, जिसकी सहायता से हम लोग एक इंफॉर्मेशन या कोई भी तरह के व्यूज शेयर कर सकते हैं। मल्टीमीडिया, जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, तो इसका यूज हम कम्युनिकेशन, यानी कि मल्टीमीडिया में किसी भी मैसेज को कम्युनिकेट करना हो या फिर डेटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना हो, जिसे कि हम एंगेजिंग और कंप्रेसिव मैनर में आसानी से व्यूअर्स तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हम मल्टीमीडिया प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, जैसे कि डिजिटल प्रेजेंटेशन हुआ, ऑनलाइन वीडियोस हुए, इंटरैक्टिव गेम्स हुए या फिर एजुकेशनल एप्लीकेशंस हुआ। अलग अलग ऑथर्स द्वारा मल्टीमीडिया को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। हम कह सकते हैं कि फैटरमैन एंड गुप्ता ने कहा है कि डिजिटल मल्टीमीडिया एक तरह से 6 एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन है, जो कि इंटरैक्टिव और कंप्यूटिंग कलर एनवायरनमेंट्स में यूजर्स को एफिशिएंसी के साथ प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की परमिशन देता है। अगर हम वॉगन की बात करें तो वॉगन ने कहा है कि ये कॉम्बिनेशन है 6 एलिमेंट्स का, जो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आर्ट्स, साउंड, एनिमेशन और वीडियो को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे यूजर के सामने प्रेजेंट करने के लिए हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल स्क्रीन्स, डिजिटल कोई भी इक्विपमेंट हो, उसकी सहायता से डिलीवर कर सकते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में मल्टीमीडिया का यूज कहाँ हो सकता है? प्रेजेंट टाइम में मल्टीमीडिया को बहुत तरीके से बहुत सारे फील्ड्स में यूटिलाइज किया जाता है, इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, बिजनेस। तो मल्टीमीडिया को हम एंटरटेनमेंट में, एजुकेशन, बिजनेस, मेडिकल रिसर्च, मेडिकल फील्ड्स में, अगर हम बात करें तो रिसर्च में, और बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट की, तो एंटरटेनमेंट में मल्टीमीडिया का क्या यूटिलाइजेशन होगा? एंटरटेनमेंट में हम मूवीज क्रिएट करना हो, एनिमेशंस, गेम्स, या फिर अगर हमें कोई भी अनदर फॉर्मेट के अंदर एंटरटेनमेंट क्रिएट करना हो तो हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। एजुकेशन में मल्टीमीडिया का यूज होता है हमारे लेक्चर्स क्रिएट करने में, जिसमें हम सप्लीमेंट्स ऑफ लेक्चर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं और रेफरेंस बुक्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया क्रिएट करनी हो या फिर अगर हमें कोई भी तरह की गाइड बुक्स प्रिपेयर करनी हो तो मल्टीमीडिया प्रोडक्ट को हम यूटिलाइज करते हैं। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर मल्टीमीडिया का प्रेजेंटेशन में यूटिलाइजेशन होता है। इसमें हम मार्केटिंग को एनहांस करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर हमारे एम्प्लॉय है उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग देने के लिए, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके लिए, या फिर हम यूजर से कम्युनिकेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, या हमारे जो भी सुपरवाइजर्स हैं या जो भी हमारी टीम है उनको कम्युनिकेट करना हो, तो वहां पर हम मल्टीमीडिया को यूटिलाइज करते हैं। मल्टीमीडिया का कम्युनिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये यूजर को ये बताता है कि
प्रेजेंटर आपको किस बारे में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है। अब हमारे सामने मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स, हमारे पास मल्टीमीडिया के 5 एलिमेंट्स हैं, मेन 5 एलिमेंट्स हैं, मेन 5 एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। पहला एलिमेंट हमारा है टेक्स्ट, दूसरा एलिमेंट हमारा है ग्राफिक्स या फिर हम कह सकते हैं इमेज या फिर ग्राफिक्स। तीसरा हमारा एलिमेंट होगा साउंड या फिर ऑडियो, साउंड या फिर हम कह सकते हैं ऑडियो। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है वीडियो और नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है एनिमेशन। इन 5 एलिमेंट से मिलकर के हमारा मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार होता है, जिसे हम मल्टीमीडिया प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। मल्टीमीडिया प्रोडक्ट को बनाने वाले को हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटर, मल्टीमीडिया क्रिएटर या फिर प्रोफेशनल्स ऑफ मल्टीमीडिया के नाम से जानते हैं। जब मल्टीमीडिया को किसी के सामने प्रेजेंट किया जाता है तो हम कहते हैं वो हमारी टारगेटेड ऑडियंस होती है। टारगेटेड ऑडियंस का मतलब कि जैसे हमने जिसे किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कहलाता है। मल्टीमीडिया ऑथर, जो उसने मल्टीमीडिया को बनाया, मल्टीमीडिया प्रोडक्ट को बनाया है, वो मल्टीमीडिया ऑथर कहलाएगा। मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स में अब हम बात करेंगे टेक्स्ट पर। टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट हमारे पास कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस या फिर सिंबल्स होता है। हम कह सकते हैं टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट इक्वल्स टू सिंबल्स प्लस कैरेक्टर्स प्लस नंबर्स होता है। इसमें हम इनकी सहायता से सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सेंटेंस को भी हम टेक्स्ट के फॉर्म में ही यूटिलाइज करते हैं। इसका यूटिलाइजेशन मल्टीमीडिया में हमारे किसी भी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए उसके टाइटल के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। हम टाइटल शो करते हैं, हेडिंग शो करनी होती है या फिर हेडलाइंस बनानी होती है या कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज करना होता है किसी पर्टिकुलर प्री डिफाइंड मैनर के अंदर। तो उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम टेक्स्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर हम बात करें तो टेक्स्ट हमें डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है, टूल टिप्स भी प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टाइप्स के लेबल्स भी प्रोवाइड करता है और अलग अलग तरह के बटन्स प्रोवाइड करता है, जिसकी सहायता से हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट कर सकते हैं आसानी से। जब हम एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो हाइपर टेक्स्ट के रूप में प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं टेक्स्ट के टाइप्स की। टेक्स्ट हमारे पास 3 तरह के होते हैं। टेक्स्ट में 3 टाइप्स है। पहला है प्लेन टेक्स्ट, दूसरा है हमारे पास फॉर्मेटेड टेक्स्ट, तीसरा हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है कि ऐसा टेक्स्ट जैसा हमने लिखा है वो वैसा ही रिप्रेजेंट होगा, उसमें हम किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग या फिर उसकी स्टाइल को या फिर उसके कलर्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हुआ नोटपैड। नोटपैड में हम कहते हैं कि एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है जो सिर्फ टेक्स्ट को एडिट करने का काम करता है। इसमें टेक्स्ट से रिगार्डिंग सिर्फ फॉन्ट का स्टाइल जिसमें भी अंडरलाइन इसमें सेटिस्फाइड नहीं होती है, और फॉन्ट की साइज में भी ये सिर्फ फॉन्ट को स्मॉलेस्ट 8 एंड हाईएस्ट 72 तक इंक्रीज करने का काम करता है। तो इसमें अगर हम किसी टेक्स्ट को लिखते हैं तो उसका ना तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ना ही टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, और ना ही पैराग्राफ में टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना ही लिखे हुए टेक्स्ट को अगर हम चाहें कि हाईलाइट करें या डिफरेंट टाइप्स के कलर्स में शो करें तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट की। फॉर्मेटेड टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो कि प्री डिफाइंड मैटर से फॉर्मेट किया जा सकता है, जैसे कि फॉन्ट में फॉन्ट की स्टाइल चेंज करना, जैसे कि बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, और बैकग्राउंड्स में कलर चेंज करना, या फिर फॉन्ट का कलर चेंज करना, या फिर अगर हमें डिफरेंट पैराग्राफ्स में से कन्वर्ट करना है या किसी इमेज को इसके साथ इंसर्ट करना है तो हम फॉर्मेटेड टेक्स्ट को यूटिलाइज करते हैं। और हाइपर टेक्स्ट एक लिंक प्रोवाइड करता है, यानी कि वो टेक्स्ट जो कि लिंक के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट है, लिंक के थ्रू वो आपको एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करने की परमिशन देता है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अंदर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं। वो क्वेश्चंस इस तरह से हैं, जैसे कि
पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है? व्हाट इज मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया क्या है? या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम सोचें तो इसमें बनेगा कि मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स की नेम क्या है। तो नेम मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, नेम मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। या फिर हम कहें तो हमने बात करी थी मल्टीमीडिया एलिमेंट में टेक्स्ट पर, तो क्वेश्चन फ्रेम होता है व्हाट इज टेक्स्ट। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्स्ट, जैसे कि एट्रीब्यूट यानी कि फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल्स, फॉन्ट के बैकग्राउंड कलर्स, फॉन्ट कलर, ये सारे एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट्स कहलाते हैं। तो फॉन्ट के एट्रीब्यूट क्या होंगे? व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट? व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट? या फिर हम कह सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन टेक्स्ट? व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन टेक्स्ट? या एक क्वेश्चन लास्ट जो फ्रेम हो सकता है व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट? व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट? थैंक यू।